अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एडीआर और एडवर्सरियल सिस्टम में क्या डिफरेंस होते हैं, इसका कंपैरिजन करेंगे। ओके, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को एडीआर, उसके सारे मैकेनिज्म्स और उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसकी जो टाइप्स हैं, ये सारा कुछ मैंने उसमें आपको उसके जो है क्रॉस रेफरेंस वगैरह सारा कुछ बता दिया था। ठीक है, उसके बाद ये वो उस एक वीडियो में आप लोगों के 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, उसके अंदर मैंने बैकग्राउंड भी बताया था। ठीक है, उसके अलावा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपैरिजन ऑफ एडीआर वर्सेस एडवर्सेरियल सिस्टम। एडवर्सेरियल सिस्टम यहाँ पर कोर्ट्स को कहा गया है। ठीक है, ट्रेडिशनल कोर्ट्स वगैरह जब जो सी अदालतें होती हैं, ठीक है, सेशन कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ईटीसी, ये उसको कहा गया एडवर्सेरियल सिस्टम। ओके, तो हम इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन, इसके मीनिंग्स, इसकी डेफिनेशन, इसमें फिर डिफरेंस क्या है वो देखेंगे और इसका फिर हम कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है, कंपैरिजन की बेसिकली ये पॉइंट्स हैं कुछ, ठीक है, जो कि हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। उसकी नेचर, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अप्रोच देखेंगे, रोल ऑफ न्यूट्रल थर्ड पार्टी का रोल देखेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव देखेंगे, टाइम सॉल्विंग, सेविंग, कॉन्फिडेंशियली और प्रिजर्व रिलेशनशिप, आउटकम कंट्रोल देखेंगे, इनफॉर्मेलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिसीजन नेचर। ठीक है, तो ये आज हम देखेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, एडीआर क्या है और एडवर्सेरियल सिस्टम है क्या, इसका इंट्रोडक्शन है क्या होगा। ठीक है, बेसिकली एडीआर जो है ना, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ओके, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है विदाउट एनी ट्रायल्स, विदाउट एनी रिटन लॉ। ठीक है, बेस्ड ऑन अनरिटन। जबकि एडवर्सेरियल सिस्टम जो होता है वो रिटन लॉ पे बेस कर रहा होता है। ठीक है, और ये सारा इसका प्रोसेस फॉर्मल होता है और इसमें ट्रायल्स होते हैं, ईटीसी। ठीक है, ये सिंपल याद रखें, जो कोर्ट से बाहर होगा वो एडीआर है और जो कोर्ट के अंदर सारा सिस्टम वो एडवर्सेरियल सिस्टम है। ठीक है, अब इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस तो आपको पता चल गया। इसके अलावा भी इसके बहुत सी डिफरेंस है, जैसे कि एडवर्सेरियल सिस्टम जो होता है ना, वो बहुत टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि जो केसेस होते हैं वो साल साल लंबे चले जाते हैं। ठीक है, और उसमें खर्चा बड़ा आता है, कॉस्ट जो होता है कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है, टाइम ज़्यादा लेता है, एक्सपर्टीज वगैरह, ईटीसी। ठीक है, और जबकि एडीआर जो है ना, ये टाइम एफिशिएंसी होता है, इसमें टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगता, रिजॉल्व जल्दी हो जाते हैं डिस्प्यूट्स। ठीक है, और ये कोर्ट के बर्डन को कम करते हैं, इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। ठीक है, एडीआर के तो एडीआर जो है ना, वो बड़ा रवायती, बहुत पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। तब से लोग जो है एडीआर के थ्रू ही जो है रिजॉल्व करते थे डिस्प्यूट। इसकी जो बेसिकली 5 इसके जो टाइप्स हैं, जिसमें निगोशिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो सिस्टम है, इसके जो मैकेनिज्म्स हैं, ये मैंने बताए हुए भी हैं। ठीक है, तो ये जो सारे हैं ना, ये बहुत इफेक्टिव है, एफिशिएंट है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर रहा है आउट ऑफ कोर्ट सारी सेटलमेंट करने में और लोगों के टाइम और उनके पैसे बचाने में। ठीक है, अब हम ये स्टार्ट करते हैं इसका मीनिंग इसका है, एडीआर का मीनिंग है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट आउट ऑफ कोर्ट। ठीक है, विदाउट एनी ट्रायल, यानी कि डिस्प्यूट रिजॉल्व होते हैं कोर्ट के बाहर किसी भी ट्रायल्स के बगैर। ठीक है, ये बेस्ड ऑन अनरिटन लॉ। इसके अलावा एडवर्सेरियल सिस्टम का मतलब है कॉम्पिटिंग साइड सी का फेयर जजमेंट, के जो साइड्स होती हैं ना दोनों, वो जो है सीक करती हैं जजमेंट को, मतलब फैसला चाहती है, फेयर जजमेंट चाहती है कि हमारे मतलब आपको पता है कोर्ट में दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। ठीक है, और जो अपना केस रिप्रेजेंट करती हैं जज के सामने। ठीक है, तो वो दोनों पार्टीज जो होती हैं ना, वो ये चाहती हैं कि फेयर जजमेंट हो। ठीक है, तो ये इन दोनों के मीनिंग है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन आ जाती है। सबसे पहले एडीआर की डेफिनेशन है कि एडीआर रेफर टू अ प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स आउट ऑफ कोर्ट, इट इंक्लूड मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, ईटीसी। इट इज़ अ वेरी एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल प्रोसेस। मतलब इसका कि एडीआर जो है ना, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वो रेफर करता है ऐसे प्रोसेस को जिसमें रिजॉल्विंग डिस्प्यूट होते हैं, डिस्प्यूट यानी कि झगड़े वगैरह सारे रिजॉल्व होते हैं आउट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के बाहर ही ये सारा प्रोसेस होता है, अमल होता है। ठीक है, इट इंक्लूड, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, निगोशिएशन, कॉन्सिलेशन, ईटीसी। ठीक है, इट इज़ अ वेरी एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है और टाइम सेविंग है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, और कंट्रोल पार्टीज का होता है ईटीसी। इसके बाद आता है एडवर्सेरियल सिस्टम की डेफिनेशन। द एडवर्सेरियल सिस्टम इज अ लीगल प्रोसेस। जो एडवर्सेरियल सिस्टम है वो एक प्रोसेस है लीगल, ये फॉर्मल प्रोसेस है और ये इनफॉर्मल है। ठीक है, इनफॉर्मल और फॉर्मल, where two opposing side
present their case to a neutral judge or jury who make decision based on the arguments or evidence। ठीक है, इसमें ये है कि जो एडवर्सेरियल सिस्टम है ना वो एक लीगल प्रोसेस है जहां पर दो ओपोजिंग साइड पार्टीज जो होती है ना, कि मतलब दो पार्टीज होती है ना, एक डिफेंडेंट होती है एक प्लेंटिफ होती है, तो वही टू ओपोजिंग साइड जो पार्टीज होती हैं वो प्रेजेंट करती हैं अपने केस को टू अ न्यूट्रल जज। एक वो दोनों पार्टीज अपने जो केस है ना वो जज के सामने पेश करती है या फिर ज्यूरी के सामने, जो कि डिसीजन लेती है, जो कि फैसला करती है किस चीज़ की बेस पे, बेस ऑन आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंस, जो कि एविडेंस वगैरह जो कोर्ट को दिखाया जाता है उसकी बेस पे ये सारा डिसीजन वगैरह करती है। ठीक है, अब इसका डिफरेंस है, डिफरेंस बेसिकली यही है कि जो एडीआर होता है वो आउट ऑफ कोर्ट होता है और जो ये है एडवर्सेरियल सिस्टम है ये कोर्ट के अंदर होता है, इसमें जज जो है वो फैसला करते हैं, जबकि इसमें मीडिएटर और कॉन्सिलेटर आर्बिट्रेटर वगैरह जो है वो फैसला करते हैं। ये जो है इनफॉर्मल होता है ज़्यादा, ये फॉर्मल होता है, मतलब इसी तरह के इसमें डिफरेंस है। ठीक है, अब इसके कंपैरिजन के पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी नेचर, ठीक है, इसकी नेचर बतानी कैसी है। एडीआर की नेचर बता देने की कॉस्ट इफेक्टिव है ईटीसी, ठीक है, और इसके अंदर जो होता है ना रिजॉल्व डिस्प्यूट जो होते हैं वो रिजॉल्व होते हैं म्यूचुअल एक्सेप्टेबल पे। ठीक है, कोई ऐसा काम जो कि म्यूचुअल एक्सेप्टेबल हो ना, दोनों पार्टीज जिस चीज़ को एक्सेप्ट करें वो चीज़ पे। ठीक है, जबकि एडवर्सेरियल सिस्टम की नेचर ऐसी है कि इसमें जो है ना दो, ये मैंने बताया भी कि ओपोजिंग पार्टीज जो होती हैं वो प्रेजेंट करती हैं अपने केस को जज के सामने, फिर जज फैसला करते हैं, तो इसकी ये नेचर है, जबकि इसकी ये वाली नेचर है। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की अप्रोच जो होती है ना एडीआर में जो है वो है कोलैबोरेटिव अप्रोच है इसकी, जबकि एडवर्सेरियल में कॉन्फ्रंटेशनल है अप्रोच। ठीक है, मतलब कि इसकी अप्रोच ऐसी है कि जो भी चीज़ होती है वो कोलैबोरेटिव होती है। ठीक है, कोलैबोरेटिव मतलब कि दोनों पार्टीज की रजामंदी से होती है, दोनों के फैसले के लिए होती है, जबकि कॉन्फ्रंटेशनल जो अप्रोच है ना इसका मतलब होता है मुखालफाना। ठीक है, अब देखें कोर्ट में जब दोनों पार्टीज एक दूसरे के अपोजिट होंगी तो फिर जो भी उधर काम होगा वो कॉन्फ्रंटेशनल में होगा कि मुखालिफ होंगी एक दूसरे के। ठीक है, इसकी नेचर मतलब इसकी अप्रोचेज ये है। उसके अलावा आ जाता है रोल ऑफ न्यूट्रल थर्ड पार्टी। ठीक है, म्यूचुअल पार्टी जो होती है ना, थर्ड पार्टी जो होती है उसका रोल आता है। उसमें यह है कि एडवर्सेरियल सिस्टम में जो है ना न्यूट्रल थर्ड पार्टी वो होते हैं जजेस वगैरह। ठीक है, जजेस वगैरह जो होते हैं वो रिजॉल्व करते हैं, डिस्प्यूट को डिसीजन देते हैं, जबकि एडीआर में मीडिएटर, ठीक है, मीडिएटर आर्बिट्रेटर और जो है निगोशिएटर वगैरह होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव जो है ना एडीआर का सिस्टम वो कॉस्ट इफेक्टिव है, वो उसमें इतना खर्चा वगैरह नहीं आता। ठीक है, जो कोर्ट की फीस होती है, लिटिगेशन फीस होगी, लॉयर्स की फीस हो गई, ये चीज़ें एडीआर में नहीं आती क्योंकि ये आउट ऑफ कोर्ट सारा सिस्टम होता है और इसका जो है ना बेसिक पर्पस भी यही होता है कि पैसे बचाना और टाइम को बचाना, टाइम एफिशिएंट और मैनेजमेंट ETC। ठीक है, तो इस वजह से ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। एडीआर जो होता है इतना कॉस्टली नहीं होता है, जबकि एडवर्सेरियल सिस्टम जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसके अंदर कोर्ट की फीस आ जाती है, लॉयर फी आ जाती है, लॉयर्स की फीस आ जाती है, ट्रायल्स वगैरह, इसके अलावा जो कॉपीज वगैरह लगती हैं ETC ऑल। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। नेक्स्ट है टाइम सेविंग। एडीआर में टाइम सेव होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है एडीआर, जबकि कोर्ट में अगर हम कोई केस लेकर जाए तो सालों साल लग जाते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कॉन्फिडेंटली मतलब कि राजदारी। ठीक है, एडवर्सेरियल सिस्टम में ऐसे होता है कि हम लोग जो मतलब कि जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज होती है, आप दोनों को, हम लोगों को पता है कि दोनों अपोजिट होती है एक दूसरे के, वो जब भी जो भी कुछ बताती हैं वो अगली पार्टी को भी पता चलेगा, कोर्ट में बैठे हुए सब लोगों को भी पता चलेगा, जज लॉयर ETC सबको उसकी खबर होगी और वो जो है वो बाहर भी अफशा हो सकता है, मतलब इनके राज नहीं रहते उसमें। लेकिन एडीआर सिस्टम ऐसा है इसमें सबके राज ही रहते हैं, कॉन्फिडेंशियल होता है। ठीक है, यानी कि कोई किसी को नहीं बताता, जो मीडिएटर आर्बिट्रेटर वगैरह भी होते हैं ना वो भी किसी को और नहीं बताते, ये सिर्फ उन्हीं के दरमियान होता है जिनके दरमियान ये सारा प्रोसेस हो रहा है, यानी कि पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, मीडिएटर वगैरह। उसके बाद आ जाता है प्रिजर्व रिलेशनशिप। जो एडीआर का सेशन है ना वो प्रिजर्व करता है, रिलेशनशिप को बचाता है। ठीक है, जबकि एडवर्सेरियल सिस्टम में यही है कि कॉन्फ्रंटेशनल होता है, कि मुखालफाना होता है, एडवर्सियर होता है कि एक दूसरे की मुखालफत होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब दो पार्टीज जो है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर तो दुश्मनी वगैरह आएगी ना, मुखालफत आएगी ना। ठीक है, तो वो प्रिजर्व रिलेशनशिप एडीआर में होता है, एडवर्सेरी में नहीं होता है। उसके बाद आता है आउटकम
कंट्रोल, आउटकम पे कंट्रोल होता है एडीआर पे, क्योंकि बोथ पार्टीज अपनी मतलब रजाकाराना तौर पर, अपनी वॉलंटरी तौर पर जो है ना वो मीडिएटर या आर्बिट्रेटर को चूज करती हैं। ठीक है, क्यों चूज करती हैं? रिजॉल्व डिस्प्यूट्स के लिए। इसीलिए जो भी आउटकम आता है ना वो भी उनके कंट्रोल में होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखा जाए ना, एक चीज़ है, ठीक है, वो एक चीज़ एक को दी जा रही है, कोर्ट ऐसे करती है कि जो फैसला बनता है एविडेंस में और आर्ग्यूमेंट्स में वो ही फैसला देती है। ठीक है, उसमें दोनों पार्टीज की मर्जी नहीं होती। लेकिन एडीआर में ऐसे होता है पार्टीज की मर्जी होती है। अगर पार्टी कहे ना, फॉर एग्जांपल एक डिस्प्यूट राइज हुआ है एक घर का, ऊपर वाले पोर्शन का नीचे वाले पोर्शन का, ठीक है, तो इसमें अब जो है आउटकम कंट्रोल में क्या होगा कि एक भाई कहेगा कि मुझे ऊपर वाला पोर्शन दे दे, एक भाई कहेगा नीचे वाला दे दे। मतलब इन दोनों की अपनी मर्जी से इनको पोर्शन भी मिल गए और रिजोल्व भी हो गया डिस्प्यूट। तो इस तरह से आउटकम कंट्रोल होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है इनफॉर्मेलिटी। जो एडीआर का प्रोसेस होता है ना ये होता है इनफॉर्मल, जबकि जो एडवर्सेरियल सिस्टम होता है ये फॉर्मल होता है, फॉर्मल नेचर का होता है, बेस्ड ऑन लॉ वगैरह पे होता है। जो लॉज लिखे गए जैसे कि बीपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, ये लॉज वगैरह जो लिखे गए हैं फॉर्मल रिटन लॉज, उनकी बेस पर ही ये सारे लॉज वगैरह बनते हैं। ठीक है, मतलब कोर्ट जो भी डिसीजन देती है उनकी बेस पर देती है। जबकि एडीआर में इनफॉर्मल होता है, कोई भी लॉज वगैरह लिखे हुए नहीं होते जिसके बेस पे आपको देने होते हैं। वो वैसे ही जो है मतलब आउटकम जो कंट्रोल होता है पार्टीज की मर्जी से, पार्टीज की रजाकाराना तौर पर उसके फैसले होते हैं एडीआर के। नेक्स्ट आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। अब जो एडीआर है ना ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है, जबकि एडवर्सेरियल सिस्टम फ्लेक्सिबल नहीं है, इसमें रिजिडिटी है, क्योंकि जो फैसला होगा वही होगा, जो जज देगा वही देगा, ये कोई फ्लेक्सिबल नहीं है। जबकि एडीआर में बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, क्यों ये हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ भी हम फिट कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक एडीआर में। नेक्स्ट आ जाता है डिसीजन नेचर। डिसीजन नेचर कैसी होती है? ठीक है, अब है जो एडीआर होता है ना उसकी डिसीजन की नेचर यानी कि जो फैसला होता है ना वो विन और विन होता है। ठीक है, विन विन सिचुएशन पे होता है कि दोनों पार्टीज विन कर जाती हैं। जबकि एडवर्सेरियल सिस्टम में ना विन और लूज पे होता है, एक पार्टी हासिल करती है और दूसरी पार्टी लॉस करती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बेस। ये किस चीज की बेस पे है? ठीक है, जो एडीआर है ना ये बेस्ड ऑन द म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, कि दोनों पार्टीज की एक्सेप्टेंस पे बेस करता है। लेकिन एडवर्सेरियल सिस्टम जो है ना ये बेस करता है एविडेंस पे, आर्ग्यूमेंट्स पे। ओके, इसके बाद इसका कंक्लूजन लिख देना है। ठीक है, जो आप लोगों ने पढ़ा इस सबको जो है जितना समझ में आया, इसके बाद इसका कंक्लूजन लिख देना इसको शॉर्ट करके। ठीक है, कि आप लोगों ने बताना है कि कैसे ये दोनों सिस्टम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और क्या क्या प्ले रोल कर रहे हैं ETC। ठीक है, इसके बाद इसका कंक्लूजन लिख देना है। ठीक है, जो भी हमने सारा पढ़ा इसको कंक्लूड करके लिख देना। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। होप्स आप सबको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।